अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपकी दुआओं के साथ और अल्लाह ताला के करम से मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जनाब जी आप कह रहे होंगे मैं कहाँ पे आ गई हूँ जी? मैं कहाँ आ गई हूँ? मैं आ गई हूँ जी आज, क्योंकि 2 दिन छुट्टी थी और मैं ज़रा सा अम्मी की तरफ आ गई थी घूमने के लिए। और सॉरी व्लॉग नहीं बना सकी, 2 दिन से मैं व्लॉग नहीं आया आपकी तरफ। इसके लिए जनाब जी माजरत चाहती हूँ। और आए जी चलें अपने नए अम्मी की तरफ। आज मैं आपको गार्डन की तरफ लेके जाती हूँ। इतने प्यारा प्यारा यार मुझे ये, और इसलिए यार मुझे ये इतने ज़्यादा कोई पसंद है। आपने मेरे सारे ही व्लॉग्स में देखे होंगे कि मैं अगर मेरे पास अगर एक ही पौधा है तो मैं आपको ज़रूर अपने पौधों की ज़रा डेकोरेशन दिखाऊँगी और वो ज़रूर दिखाऊँगी। मुझे पौधे बहुत ही पसंद है। मैं सबसे पहले अपनी जब अम्मी के घर आती हूँ तो मैं यही दिखाती हूँ आपको। सबसे पहले अपने पौधे दिखाती हूँ कि यहाँ पर पौधों का क्या कंडीशन है। और मेरी अम्मी भी जो है पौधों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं यार। तो चलते हैं जी अब अपने व्लॉग की तरफ जी। कम पैसों में, क्योंकि महीना जब ख़त्म हो जाता है ना, मेरी तरह की जो ख़वातीन है, ये व्लॉग मैं आपको बताती हूँ जी। ये व्लॉग जो है दो दिन का है, क्योंकि क्लिप्स मैंने बना लिए थे। अभी मैं अपने घर की तरफ आई हूँ और घर में सबसे पहला काम यही किया है कि आपके लिए एक व्लॉग बनाना था, क्योंकि मैंने 2-3 दिन हो गए मैं आपके लिए व्लॉग नहीं बना सकी। और आपके लिए जी बस मोटिवेशनल वीडियो लेकर आती रहती हूँ। सबसे पहले आप वीडियो को शेयर कर लिया करें, कमेंट कर लिया करो, और जो वीडियो में नए हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जी। यहाँ पे मैं अपने घर की तरफ आ गई हूँ और मैं अपने घर में आऊँ और आपको अपना पौधा ना दिखाऊँ कि मेरी मनी प्लांट की क्या कंडीशन है यार, बहुत ही खूबसूरत। मैं क्योंकि जाते हुए इसका पानी चेंज करके गई थी, क्योंकि जब खड़ा रहे ना पानी, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, वो बदबूदार हो जाता है, तो इसीलिए मैंने इसका पानी भी चेंज किया था। और जब मैं वापस आई हूँ तो माशाल्लाह से हरा भरा था। और मुझे तो आपको पता ही मनी प्लांट बहुत है। या ये मैं थोड़ा सा ये जी भाभी की तरफ से पपीता लेकर आई थी, और पपीता का मैंने खाया भी फर्स्ट टाइम है। सीरियसली ऑनेस्टली या मैंने पहली दफ़ा खाया है पपीता वैसे होता अच्छा है इसकी, क्योंकि खासियत ये होती है कि नेचुरल मीठा होता है। इतना मीठा भी नहीं होता, बस ठीक है। और अमूमन लोगों को ये पसंद नहीं होता, लेकिन ये होता है और इंसान के लिए और ह्यूमन बॉडी के लिए, ज़्यादातर लेडीज़ के लिए, क्योंकि बहुत सी उनको कैल्शियम की कमी हो जाती है। क्योंकि आप सबको पता है, जो मेरी बहनें सुन रही हैं उनको बहुत सी कमज़ोरियाँ हो जाती हैं, क्योंकि बच्चे पैदा कर लेती हैं और भी बहुत सी जिस्मानी कमज़ोरियाँ होती हैं ना। तो ये चीज़ जो है पपीता जो है इंसानी जिस्म के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वो ख़ास तौर पर जिनको यार बुखार होता है, डेंगू वगैरह होता है, उनके लिए पपीता जो डॉक्टर जो है वो यही एडवाइस करते हैं कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा पपीता खाना है। और पपीता जो होता है मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ही खाया है, लेकिन सुना है, वैसे सुना हुआ था कि बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है और इंसानी जिस्म के लिए और ख़ुसूसन वुमेंस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आप भी जो अफोर्डेबल हैं वो मंगा सकते हैं, जो नहीं हैं जी वो कभी कभी तो ज़रूर खा लिया करें। कभी कभी ज़रूरी सी बात है, फूड खाना ही चाहिए, क्योंकि बस जिम ये है कि आजकल महंगाई भी इतनी हो गई। और महीने का जब आखिर हो जाता है ना, तो यार कसम से कुछ समझ नहीं आ रही। तो महीने का जब आखिर हो जाता है यार, ये कपड़े, ईद भी आ गई है और दिल भी है यार कुछ लिया जाए, क्योंकि ज़रा सी बात है, जब सब बच्चे भी पहन रहे होते हैं और सबके लिए शॉपिंग करनी होती है, तो हमने भी ऑब्वियसली करनी होती है बच्चों के लिए, क्योंकि सब पहन रहे होते हैं ना फैमिली में। आपको पता ही है, देखो देखिए है कि सब पहनेंगे तो हमारे बच्चे नहीं पहनेंगे, तो बस पहनने हैं, हमने भी ये लेना है वो लेना है। यार ये मैं आपके सामने जो पहले मैंने शॉपिंग की, तो मैंने आपको सर डिसाइड किया था कि ये मैं मंगल बाज़ार से लेकर आई हूँ। या बस ये बहुत ही सस्ते से, मैंने कहा यार पहले इसको मैं लेकर आऊँ। आपको बताया था मैंने, प्राइस भी आपको मैंने बताई थी, ये बहुत सस्ते से थे। मैंने कहा एक तो गर्मी भी गुजर जाएगी, क्योंकि आपको पता है इस गर्मी में ज़्यादा मोटा स्टफ़ नहीं पहना जाता, और इसलिए मैंने कहा लॉन के कपड़े पतले पतले, और स्टिच मैंने खुद कर लिए थे, क्योंकि एक तो कपड़ा लो, उसके ऊपर से लेसेस वगैरह लो, उसके ऊपर से जिस सिलाई करवाओ तो भी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। इसीलिए आपको पता है इसकी प्राइस जो थी, अगर आपने मेरे व्लॉग पहले नहीं देखा तो मैं आपको इसकी कीमत बता देती हूँ। एक की कीमत थी जी 1300 रुपये का, मैंने 2 पीस सूट लिया था, और एक की कीमत थी जी 1200 रुपये। ये जो वाइट वाला है जी 1200 का, और नीचे जो ग्रीन वाला है जी ये 1300 रुपये का मैं लेकर आई थी। और मैंने स्टिच मैंने खुद किए हैं। तो यही बात है ना, कम अगर बचत हो, आमदनी ना हो, तो इंसान खुद कर सकता है। ये मेरी बेटी ने पहना हुआ है, आप देख सकते हैं। मैंने कहा मैं पहले अपनी यूट्यूब फैमिली से डिस्कस करूँ कि ये कैसे देखिए एक्टिंग कर रही है और ये बता रही है कि मेरे कपड़े पहने, और आपको देखिए कैसा सिला हुआ है। बहुत ज़्यादा कमेंट कीजिएगा मुझे और अपनी आगाह कीजिएगा कि मैं
कैसे सिलाई की, क्योंकि कहते हैं ना कि आखिर में ज़ाहिर सी बात है, इंसान के पास इतनी बचत होती भी नहीं है, और इंसान जब छोटी छोटी बचत कर ले ना तो इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरत है जो होती हैं। अगर बाज़ वक़्त मैंने देखी है कि यार ख़ुद सिलाई भी कर भी सकती हैं, लेकिन फिर भी इतनी नाजुक नाज़मीन बनी होती हैं कि वो खुद नहीं करती, लेकिन नहीं यार करना चाहिए इंसान को अपने लिए। आजकल आपको पता है इतनी महंगाई चल रही है, बस जी महंगाई के दौर में यार कुछ ना कुछ अपने शौहर के साथ हाथ बटाना चाहिए। ये नहीं कि उसके सर पर इतना बोझ डाल दी जाए, नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसलिए यार ऐसा मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं यही चाहती हूँ कि अपने शौहर के साथ बंदा शाना बशाना चले और थोड़ा सा कोऑपरेटिव होना चाहिए। अगर हस्बैंड हमारे साथ इतना धूप में इतना खड़े होकर हमारे लिए कमा सकते हो तो हम भी उनके लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं यार, हम भी कुछ ना कुछ कह सकती हैं। मैं भी अपनी बेटी को ये कहती हूँ कि अब अगर आपको मैट्रिक की छुट्टियाँ होती तो आप ज़रूर सिलाई सीखो, क्योंकि मैं बस ना मेरी अभी इतनी हिम्मत भी नहीं है और बस जी करते हैं। लेकिन मैं ये है कि सिलाई अपने कपड़े खुद ही करती हूँ, ताकि एक तो मैं टाइम भी बच जाता है, दूसरों के पीछे भी नहीं भागना पड़ता। और दूसरे नंबर पे ये है कि यहाँ पे जी मैं आपको बता रही हूँ कि जो कैसे मैं बचत करती हूँ जी। यहाँ पे मैंने आलू मंगवा लिए थे, आलू हो गए थे ख़राब, कुछ इतने ज़्यादा ख़राब हो गए तो उनको मैंने क्या किया यार, इतने आलू जो आज गर्मी आपको पता है इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से आलू जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने उन आलूओं को क्या किया, थोड़े थोड़े ना काट जहाँ से ख़राब थे उनको कर लिया बॉयल। मैंने कहा आज बना लेती हूँ बच्चों के लिए कटलेट, क्योंकि बच्चों भी शौक से, क्योंकि आलू से बनी हुई चीज़ें जो होती है, चाहे वो चिप्स हो, चाहे वो पकौड़े हो, चाहे समोसे हो, चाहे चाट हो, चाहे कटलेट हो, बच्चों को बहुत ही पसंद होते हैं। तो मैंने कहा मैंने कुछ आज शाम में ना मैं बताऊँ ऐसे करती हूँ कि मैं आपके लिए हांडी वगैरह नहीं बनाती हूँ, और मैं इसी तरह ना कटलेट बना के उसके साथ चटनी वगैरह बना के या केचप के साथ, क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा केचप पसंद करते हैं। और मैंने बच्चों के लिए बस मैंने फिर प्याज चॉप किया। ऐसे मैं आपको बताया था, मैंने बाज़ार से लेकर आई थी ये चॉपर मशीन है हैंड पुश वाली जो है, और मैं वो लेकर आई थी। और इसके साथ मैंने आलू को जो कर लिया था बॉयल करने के बाद मैंने क्या किया, उसके बाद छोटे छोटे चॉपर में प्याज ऐसे मैंने डाला, दड़ल करके उनको छील छाल के और डाल के उसको पुश कर दिया करके। वो इतना मज़ेदार ग्राइंडर यार, इतना ज़बरदस्त है। पहले मैंने कहा यार मशीन वाला जो होता है वो अच्छा होता है, लेकिन मैंने कहा चलो जी खैर है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ही आप थोड़ा थोड़ा करके इंसान के पास नॉलेज भी आता है और थोड़ा थोड़ा करके इंसान के पास पैसा भी आता है। अल्लाह ताला ने कहा ना साथ दिया तो ज़रूर इंशाल्लाह ताला हम आगे भी जाएंगे और आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि इंसान को हमेशा अच्छे की तरफ तवक्को करनी चाहिए हमेशा, और इंसान को छोटी छोटी बचत करके ना अपने लिए कुछ करना चाहिए। क्योंकि बहुत सी लेडीज़ जो होती हैं कहती हैं बहुत से पैसे आ जाते हैं उनको, क्योंकि वो नहीं मतलब बहुत से वो चीज़ें ख़रीदने लगती है, लेकिन नहीं यार का इंसान कहते हैं ना चीज़ें वही होती हैं जो आम होती हैं, लेकिन हमारे सोचने का जो तरीक़ा होते हैं एक दूसरे मुख्तलिफ होते हैं। बहुत से ख़वातीन जो होती है कम बचत में भी अपना इतना ज़्यादा अच्छा अखराजात कर लेती हैं, और बहुत से ख़वातीन होती है जिनके पास बहुत ज़्यादा बचत होती भी है, बहुत ज़्यादा पैसा होता भी है, लेकिन वो अखराजात अच्छे तरीके से नहीं कर सकती। बस ये अपने अपने समझने की बात है। हर ख़ातून को जो ना अपने ज़्यादा देख के पाँव फैलाने चाहिए। यहाँ पे जो मैंने बना लिए जी कटलेट, और यहाँ पे मैंने प्याज भी चॉप करके रख दिया, और आपके जो बताऊँ जी मैंने यहाँ पे धनिया भी काट लिया, पुदीना थोड़ा सा काट लिया, इसको मैंने मिक्स करके तोड़ के लाया था आपकी अपनी क्यारी से वो भी। और जी यहाँ पे मैंने हस्बे ज़रूरत जो मसाला जात थे वो भी डालने थे जी। मैंने कहा कि बस आपके साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि जो चीज़ देखिए जो हम नहीं हमारी बिल्कुल भी यहाँ ये यूज़लेस हो गए थे आलू ना, कि मैंने कहा यार ये आलू जो हैं वो एक के साथ दूसरे के साथ रह के ना ख़राब हो रहे थे, लेकिन मैंने कहा चलो इसके साथ कुछ इंसान जो है कुछ जुगाड़ लगा के यार कुछ कर सकता है, एक टाइम की कम से कम हांडी बन सकती है। यहाँ पे मैंने फिर मैंने अपने नॉलेज से कहा, मैंने कहा चले सारे जो ऐसे थोड़े थोड़े हो रहे हैं जी ख़राब होने वाले हैं उनको मैं थोड़ी सी कटिंग कर लेती हूँ। एक तरफ से एक दिन का खाना भी जो हो जाएगा और दूसरे से बचत भी हो जाएगी, क्योंकि हम तो बहुत यहाँ पे मैंने जी स्पाइसेस डाल लिए थे। यहाँ पे मैंने कुछ जी मिर्चें अपने हस्ब ज़रूरत आपने डाली, यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली भी डाली थी और जी रेड भी डाली थी साथ में, और इसके साथ मैंने हस्ब ज़रूरत नमक डाल लिया, थोड़ा सा ज़ीरा डाल लेना है अपने हस्ब ज़रूरत के मुताबिक। नमक मिर्च जो है ना क्वांटिटी में इसलिए नहीं बताती क्योंकि हर कोई अपने मुनासबत से कहते, कोई तेज़ खाता है कोई कम खाता है, तो आपने अपने मुनासबत से डाल लेने हैं, ठीक है ना। तो अब मैंने यहाँ पे अपनी चीज़ें डाली और इनको कर लेना है मिक्स, हाथ धो के अच्छे तरीके से कर लेना है जी मिक्स, क्योंकि मेरा काम तो हर टाइम जी किचन का होता है, और हर टाइम ख़वातीन जो होती है ना वो हर टाइम हाथ धोती ही रहती हैं, कभी आटा गूंदो, कभी बर्तन धो, कभी ये करो, कभी वो करो, क्योंकि अब जी कुछ होती है जो ग्लव्स वगैरह पहन के कर लेती है, लेकिन मैं जो ऐसे ही करती हूँ ये हाथ धुले हुए ख़वातीन के बहुत ज़्यादा। जो मैंने यहाँ पर स्पाइसेस डाले थे और जी बना ली थी। अब अभी मेरे ऐसे नज़र आपको सही नहीं आ
रहा होगा कि लगता होगा कि कम स्पाइसेस, लेकिन यार बहुत स्पाइसेस थे में और बड़ी ही तीखे तीखे बने थे। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि यहाँ पे अब बच्चे भी अच्छे तरीके से खाना भी खा लेंगे और बच्चे खुश भी हो जाएंगे यहाँ पर। दूसरी तरफ यह है कि एक टाइम के जो इंसान ना, पता है क्या, हम लोग ख़वातीन जो होती हैं ना, जब महीने का आखिर होता है ना, और सच्ची बताऊं कि समझ ही नहीं आ रही होती कि इंसान क्या करे, क्या पकाए, क्या खाए, और यही कह रहे होते हैं आज ये कर लेते आज वो कर लेते, और हस्बे ज़रूरत मेरी तरह की किसी की चीज़ें भी ख़त्म हुई होती हैं, और जो सी भी जो कम आमदनी वाले होते हैं और जो इनका अखराजात ज़्यादा होते हैं, और जो मंथली पैकेज वाले होते हैं या मंथली में इनको सैलरी मिलती है, जिनके आपके भाइयों की, आपके अब्बू की, आपके हस्बैंड की, जहाँ पे से भी आमदनी आती है, किसी की 10 तारीख हो जाती है और किसी के या कम टू आज, क्योंकि ये 31 का मंथ था डेज़ का, तो यहाँ पे थोड़ी सी लेट है। जब 31 डेज़ का मंथ हो ना तो थोड़ी सी लेट आती यार। बड़ी कोशिश की कि पीछे से आ गया। आपको पता है हर 2 मिनट के बाद या हर 10 मिनट के बाद यार ये फेरी वाले आ जाते हैं, प्रेशर कुकर ले लो या नील ले लो या ये वाले, बस यार इनसे बड़ी तंग होती है। मैं जब भी वॉइस ओवर करने वाली होती हूँ या कुछ हो जाता है, फिर मैं इनको स्टॉप करती हूँ, फिर स्टार्ट करती हूँ, फिर स्टॉप करती हूँ, फिर स्टार्ट करती हूँ। अभी मैंने कर दिया था स्टॉप, फिर भी आपको वॉइस आ गई होगी। मैंने कहा चले आपको भी पता चले कि यहाँ पे भी आते हैं जी। मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से थोड़े से मोटे मोटे बना लिए हैं जी, कटलेट की बना ली थी टिक्कियाँ, और क्योंकि शाम का टाइम था, अभी देख रहे हैं आप, शाम का टाइम था, और मैंने सब कुछ मैंने कहा बॉईल करके थोड़ा सा मैं छत पे चली गई थी, क्योंकि थोड़ा सा मैंने कहा बॉईल होते रहेंगे आलू, उसके बाद मैं वापस आई तैयार किए या अपने कटलेट, मैंने कहा 2 खा लेंगे बच्चे। और यार सच्ची बात बताऊं, हम जब कटलेट बनाते हैं ना तो बच्चे रोटी भी नहीं खाते, सिर्फ और सिर्फ जस्ट इसको केचप के साथ खा के और बस जी। और यहाँ पे जी मैंने अब करना है जी, कर दिया था जी संडे की रूटीन का शेड्यूल आपके साथ, थोड़ी सी क्लिप बना ली थी। एक संडे का वाहिद दिन होता है जिस दिन होता है कि मैं थोड़ी सी फ्री हो गई हूँ, थोड़ी सी आराम कर लूँ और थोड़ा सा बस बाज़ार से कुछ मंगवा लूँ। लेकिन क्या कर, महीने का जब आखिर होता है ना तो इंसान के पास कुछ नहीं होता, या वो हाथों पाँव होते कुछ नहीं होता। इसलिए मैं ये पहले से थोड़ी सी मैंने रिकॉर्डिंग की हुई थी, और इतवार वाले दिन यार दिल करता है कुछ बाहर से पका पकाया जाए, ताकि हम लोग अच्छे तरीके से रेस्ट कर सके। और सिर्फ जब सफाइयाँ वगैरह और बर्तन वगैरह तो ये ना ख़वातीन के जो आते हैं ना छूटने वाले काम और ना ख़त्म होने वाले काम होते हैं। और जी मैं सिर्फ प्रेफर ये करती हूँ कि कोई कैसे खाता है ना नान चने और कुछ ऐसा वैसा ये मैं, लेकिन मुझे यार ये रोज़ जो रोगनी नान होते हैं ना तिलों वाले, वो पसंद होते हैं। सिर्फ इतवार दिन के मुझे चाय के साथ मिल जाए। सब बच्चे भी अंडा खा लेते हैं, ऑमलेट खा लेते हैं, कोई क्या कहता है कोई क्या कहता है, लेकिन मुझे इतना सिर्फ चाय के साथ ये वाला नान बहुत पसंद होता है। मैं किसी चीज़ के साथ मुझे अच्छा नहीं लगता सवाए कि मैं ये चाय के साथ ना ये वाला नान खा लो, बड़ा ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त होता है जी। बस घर की सफाइयाँ भी करनी है, आपको पता ही है ईद भी आ गई है और साथ साथ ईद की शॉपिंग भी होनी है। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको ईद की शॉपिंग बताऊँगी कि आप बोलेंगे आपने बकरा ईद की शॉपिंग नहीं की। मैंने कहा हाँ जी क्यों नहीं की। अब नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको आज की शॉपिंग बताऊँगी, बकरा ईद की शॉपिंग बताऊँगी कि क्या क्या मैंने लिया और कितने में लिया यार। क्योंकि हम ख़वातीन का यही एक चक्कर होता है कि बहुत सी दुकानें घूम के जहाँ से अच्छे प्राइस में कम सस्ते में मिल जाए ना चीज़, तो वहाँ से बस ले लिया जाए। और बस जी क्या करें, आजकल महंगाई इतनी है और क्या ही हो सकता है, बस लेना तो होता है ना, क्योंकि बच्चों ने इतना तंग करना होता है कि बस गर्मी में मैं कहती हूँ सिर्फ पतले पतले कपड़े हों बच्चों के लिए, लॉन के हों, बस जल्दी या बस बंदा पहने और धोए और उसी टाइम बंदा लटका देना तो बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि यहाँ भी जी मैंने अब नाश्ता करना था दिन, और आपको पता ही है सुबह का टाइम होता है, जो संडे में भी मैं नाश्ता जब होती है मैं इसी नान से ऐसा रोगनी वाला नान होना बड़ा ही मज़ेदार होता है यार। आप और आपको किस को यार पता है कि या कोई पसंद करता है ऐसे नान को चाय के साथ, मुझे कमेंट में ज़रूर आपने बताना है, अपने आप को ज़रूर आगाह करना है और वीडियो को वॉच करते रहिएगा, फुल वॉच कीजिएगा ताकि क्या कि मेरा वॉच टाइम पूरा हो सके और आपके यहाँ पे भी आपकी तरह जाए कुछ कमा सके चीज़ ना। क्योंकि हर इंसान को अच्छे की तलाश होती है, यूट्यूब पे आना जो है वो इंसान की ज़ाहिर सी बात है वो यही चाहता है उसके पास भी कुछ आए, वो अच्छे से अच्छे मैं आपके लिए कंटेंट, मेरी यही कोशिश होती है कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आ सकूँ और आपको अच्छे से अच्छा एंटरटेन कर सकूँ, ताकि आप भी मेरी तरह मोटिवेट होकर आप भी वीडियो चैनल बना
बनाया, जो मेरी बहनें देखती हैं, जो कुछ भी नहीं करती हैं यार घर में, एटलीस्ट कि यार क्या होता है, सिर्फ उसी बातें करनी होती है, अच्छी अच्छी मोटिवेशन करनी होती है और क्या वीडियो बनानी होती है। आपको पता ही है कैसे बनाना है और क्यों बनाना है और कैसे बनाते हैं, सारा कुछ आपको पता है, यूट्यूब पे बताया जाता है। आप भी वहाँ पर जाएं और देखें कैसी वीडियो बनती है। चलें नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा मेरे साथ रहिएगा। आपकी आपी आपके साथ रहेगी, आप हमेशा आपी के साथ रहिएगा जनाब।